हाँ दोस्तों, अपने ज़मीन को यहाँ पर रजिस्ट्री कराए हैं, नई निबंधन कराई है, तो उसके लिए दाखिल खारिज आवेदन कैसे करें, तो मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और यहाँ पर 2024 में नए नियम लागू किया गया दाखिल खारिज आवेदन करने के लिए। यहाँ पर कई सारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा और कई जानकारी, तो यहाँ पर सारा जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ही होगा, लेकिन इस वीडियो में पूरा प्रॉपर जानकारी दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कैसा ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता। उसके बाद इसका पोर्टल का लिंक हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट इसका पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर पहले ऑप्शन में ही देखने के लिए मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, तो इसी के ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर दाखिल खारिज का स्थिति भी देख सकते हैं, तो दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन करने पर क्लिक करना। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो लॉगिन के पेज पर क्लिक करना है, नहीं तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर एक सिटीजन और दूसरा ऑपरेटर। आपके पास आप आम आदमी यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिटीजन ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। और एक बात यहाँ पर समझ में ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी आप साइबर कैफ़े वाला किसी को यहाँ पर ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए यहाँ पर दाखिल खारिज आवेदन करना चाहते हैं, तो अपना सबसे पहले एक न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। अगर जिसका नाम से आप चाहते हैं कि जिसका नाम से रजिस्ट्रेशन करना है उसी के नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिसका नाम से यहाँ पर रजिस्ट्री करना हो तो उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन, ऐसा कोई यहाँ पर प्रोसेस नहीं है। अगर आप सबसे पहले एक नया अपना आईडी बनवा लेंगे रजिस्ट्रेशन करके और किसी को वहाँ से अपना सर्विस उपलब्ध करवा सकते हैं, तो ऐसा स्थिति में आप अपना सबसे आईडी बनाकर और किसी को भी यहाँ पर जानकारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर कोई साइबर कैफ़े वाले हैं तो साइबर कैफ़े वाला कोई भी अपना नाम से पहले एक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद अगर कोई भी आपके पास ग्राहक आते हैं इसे रजिस्ट्री कराने के लिए, तो वो अपने आईडी से ही उसे रजिस्ट्री कर सकते हैं। अगर अन्यथा उसको नाम से भी आईडी बनाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके उसका डिटेल्स यहाँ पर रजिस्ट्री कर सकते हैं। अन्यथा ज़्यादा समय लेने के लिए यहाँ पर अपने नाम से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका जानकारी यहाँ पर भरकर सबसे पहले अपने नाम से यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। उपभोक्ता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ बताना है। सबसे पहले यहाँ पर उसका ईयर बताएंगे, उसके बाद मंथ बताएंगे, उसके बाद डेट बताएंगे, जेंडर बताना है मेल या पुरुष, उसके बाद कैटेगरी बताएंगे, जो आपका कास्ट होगा, आधार नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर, इंटरनेट मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं। उसके बाद रिलेशन क्या, इंटरनेट के जो नंबर दें उसके साथ रिलेशन क्या, वो रिलेशन बताएंगे। उसका ईमेल आईडी को यहाँ पर बताना है, एड्रेस बताना है आपका जितना एड्रेस है विलेज पोस्ट करके। उसके बाद यहाँ पर विलेज बताना है, उसका डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट पिन कोड बताना है, कैप्चा भरना है, रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना। आपका मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP डालने के बाद वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर अन्यथा इस पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पर लॉगिन के पेज पे क्लिक करना। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन खुलेगा, एक सिटीजन ही सिलेक्ट रहना देंगे, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा भरना, साइनिंग पर क्लिक करना है। साइनिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मोबाइल पर OTP जाएगा जो रजिस्ट्रेशन करते समय दिए हैं। कंफर्म पर क्लिक करना, यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ। उसको दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करेंगे। उसको उपभोक्ता का पूरा नाम जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है वो पूरा इसका डिटेल्स खुलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर जिला का नाम का चयन करना है, जो आपका जिला जो जिला पड़ता है वो जिला बताना है, जो आपका जिले से बिलोंग करते हैं वो जिले बताएंगे। उसके बाद अपना अंचल बताना, जिस अंचल के अंतर्गत आते हैं उस अंचल को बताएंगे। यहाँ से नया दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन का डिटेल्स बताना है, जिसके नाम से यहाँ पर रजिस्ट्री करना है उसका यहाँ पर डिटेल्स बताना है, जिसके नाम से केवाला यहाँ पर अपडेट करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आवेदन करने वाला का आवेदन का प्रकार बताना, चयन करेंगे तो यहाँ पर चयन में यहाँ पर आवेदक के स्वयं जिसके नाम से यहाँ पर रजिस्ट्री करना चाहते हैं, केवाला अपडेट करना चाहते हैं, वो खुद का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो जो साइबर कैफ़े वाला दूसरे के नाम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है और उसका अपडेट करना चाहते हैं, दूसरा कोई सेवा प्रदान करता है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर जिसका नाम से रजिस्ट्रेशन है तो पहला सेलेक्ट करेंगे, अगर दूसरा कोई का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है और उसका रजिस्ट्री करना चाहते हैं सेकंड बताएंगे। तृतीय में आवेदन को तृतीय पास है तो इसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बेहतर होगा द्वितीय, तो यहाँ पर आवेदक कोई सेवा प्रदान करता है, आप सेवा प्रदान कर रहे हैं किसी को, तो यहाँ पर द्वितीय यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम बताएंगे जिसके नाम से केवल अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद उसका आवेदक का अभिभावक का
यहाँ पर रिलेशन बताएंगे। तो यहाँ पर रिलेशन होता है फादर ही ज़्यादा लोग होते हैं, फादर का ही रिलेशन बताते हैं। तो यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर अभिभावक का नाम बताएंगे। उसके बाद दाखिल खारिज करने का प्रकार यहाँ पर बताना है। दाखिल खारिज करने का प्रकार यहाँ पर कई ऑप्शन खुलेगा, गिफ्ट मिला है या एक्सचेंज हुआ या सेल हुआ है। तो अगर बिक्री हुआ है तो यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल बताना है, मोबाइल नंबर बताना है। तो ईमेल होगा जो रजिस्ट्रेशन करते समय दिए होंगे उसी ईमेल होगा। तो अगर जिसी को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्री करना चाहते हैं, उसी का ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना। अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। अगर उसका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दे सकते हैं। उसका परमानेंट एड्रेस बताना। तो परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर उसका पूरा एड्रेस बताना है, पोस्ट करके जानकारी। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस उसका बताना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। उसके बाद स्टेट का नाम बताना है। उसके बाद पिन कोड बताना। आपका परमानेंट एड्रेस और कंपाउंडेड एड्रेस सेम है तो इस टिक बॉक्स पर क्लिक करना, आपका जानकारी फिल हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स मांगा जाएगा। तो यहाँ पर पहले एक ही डिटेल्स यहाँ पर आता था, डॉक्यूमेंट टाइप 1 रजिस्ट्रेशन डीड, और अब दूसरा का ऑप्शन खुल गया यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप 2। तो अदर डॉक्यूमेंट भी है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डीड नंबर कहाँ से प्राप्त होता है वह देखने के लिए तो आप देखेंगे तो अपने केवाला पर देखेंगे। तो रजिस्ट्रेशन डीड नंबर देखने के लिए यहाँ पर केवाला देखेंगे। तो यहाँ पर केवाला देखेंगे तो यहाँ पर सारा जानकारी, यहाँ पर केवाला जितने भी डॉक्यूमेंट है वह डॉक्यूमेंट को इस PDF फाइल में रखेंगे। और इस देखने के लिए अपना डेट नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट नंबर देखने के लिए उसी केवाला पर जाना है। और यहाँ पर जो अदर डॉक्यूमेंट आपके पास डीड नंबर नहीं है तो अदर डॉक्यूमेंट की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डीड नंबर है तो डीड नंबर दे सकते हैं। तो डीड नंबर अगर देखना चाहते हैं तो अपना केवाला पर आएंगे। केवाला पर आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पर इस केवाला को यहाँ पर रखेंगे केवाला देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट पर ही सिलेक्ट रहने देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप बताएंगे। तो डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट नंबर पूछा जाएगा तो डेट नंबर देखने के लिए अपना केवाला पर आएंगे। तो केवाला पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ बुक नंबर या डीड नंबर। तो डीड नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसी डीड नंबर को वहाँ पर टाइप करना, यहाँ पर डालेंगे। उस डेट बताना है किस डेट को डीड नंबर यहाँ पर जारी किया गया, उस डेट को बताना। उसी केवाला पर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ईयर बताना है, मंथ बताना। उसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट में ज़मीन खरीदा गया वो अमाउंट बताना। उसके बाद यहाँ पर उसका पूरा अमाउंट बताना। उसी केवाला पर आपका अमाउंट देखने के लिए मिलेगा कितने अमाउंट में। उसके बाद सिलेक्ट SRO यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कई ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर अपने जो डेट आते हैं या आपका जो कोड पड़ता है वो जानकारी आप बताएंगे, अपना ज़िले के नाम बता दें। उसके बाद आप डेट नंबर यहाँ पर होता है जो 90 दिन के अंदर ही इसे दाखिल खारिज करना होता है। अगर 90 दिन से अधिक हो गया तो यहाँ पर अपना कमेंट में कोई जानकारी यहाँ पर इस बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका किस कारणवश से 90 दिन के अंदर यहाँ पर दाखिल खारिज आवेदन नहीं कर पाए। आपका जो समस्या होगा समस्या हम बताएंगे। अगर कोई समस्या नहीं है तो अगर आप 90 दिन के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पर जानकारी इस बॉक्स में कोई जानकारी नहीं देंगे। अगर कर रहे हैं 90 दिन से अंदर तो कोई यहाँ पर जानकारी को भरना होगा कि किस कारण से आप इस समय से अधिक हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस जानकारी को ऐड करेंगे। अगर और भी यहाँ पर कोई भी और यहाँ पर जानकारी है तो ऐड कर सकते, नहीं तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना सिलेक्ट, यहाँ पर बुलेट टाइप बताएंगे। तो यहाँ पर जो ज़मीन होता है वह 2 टाइप में यहाँ बताएं, रैयत या गवर्नमेंट है। तो आप जिसका नाम से ज़मीन होता है वो रैयत ही ज़्यादा लोग होते हैं तो यहाँ पर रैयत पर ही सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर रैयत का नाम सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर जिसके नाम से यहाँ पर ज़मीन खरीदा गया उसका नाम यहाँ बताएंगे। उसके बाद उसका गार्जियन का नाम बताएंगे। उसके बाद उसका रिलेशन, गार्जियन के साथ इसका रिलेशन क्या है वह रिलेशन यहाँ से बताएंगे। जो आपका रिलेशन है वह रिलेशन यहाँ से अपने रिलेशन टाइप से बताना है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट बताएंगे। उसके बाद जेंडर बताना है, मेल या पुरुष है वह जेंडर को यहाँ से बताएंगे। उसके बाद वो मोबाइल नंबर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर उसका आधार नंबर है तो आधार नंबर दे सकते हैं जिसके नाम से यहाँ पर ज़मीन खरीदा गया। उसके बाद ऐड कर सकते हैं। अगर किसी और लोग यहाँ पर मिलकर ज़मीन खरीदे हुए हैं तो उसका भी डिटेल्स यहाँ भर सकते हैं। अन्यथा एक ही लोग यहाँ पर ज़मीन खरीदे हैं तो उसका जानकारी यहाँ भरना है। उसका जानकारी भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद
अगला जो सेलर डिटेल्स, जो ज़मीन को बेचे हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर भरा जाएगा। तो यहाँ पर उसका नाम बताएंगे जिसके द्वारा बेचा गया है ज़मीन, उसका गार्जियन का नाम बताएंगे, उसका रिलेशन क्या है उसका गार्जियन के साथ, उसका रिलेशन क्या है, फादर है जो भी है, उसका कास्ट बताएंगे। उसके बाद जेंडर बताना है, मोबाइल नंबर बताना है, उसके बाद पूरा एड्रेस बताना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड न्यू नो पर क्लिक करना है। अगर और भी मिलकर यहाँ पर ज़मीन बेचे हैं तो उसका डिटेल्स भरेंगे। अगर एक ही लोग यहाँ पर ज़मीन बेचे हैं तो उनका डिटेल्स भरेंगे। जितने लोग मिलकर बेचे हैं उतना डिटेल्स भरेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर प्लॉट डिटेल्स बताना। तो प्लॉट डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर चयन करना। जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना हल्का बताएंगे। तो हल्का देखने के लिए हल्का जो होता है और यहाँ पर मौजा थाना होता है वो थाना यहाँ पर देखेंगे। तो थाना मिलाने के लिए अपना केवाला पर देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर जो थाना संख्या होता है वो 298 मेरा थाना संख्या, और थाना संख्या देखने के लिए आपका केवाला पर देखेंगे कि हमारा जानकारी सही है कि नहीं। थाना संख्या तो यहीं केवाला पर आएंगे तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नजरी नक्शा में देखेंगे तो यहाँ पर थाना नंबर यहाँ पर 258 मेरा सही है। उसके बाद यहाँ पर इसमें खाता संख्या, प्लॉट नंबर, जितने भी यहाँ पर हो, थाना संख्या, प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, सारा जानकारी यहाँ पर दर्शाया गया। उसका चौहद्दी बोल बताया गया, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरा में कौन है, या चौहद्दी यहाँ पर इस नक्शा में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर खाता संख्या, उसके बाद बताएंगे प्लॉट्स, खेसरा संख्या। उसके बाद यहाँ पर आपका ज़मीन एकड़ में है तो बताएंगे, नहीं तो जीरो बताएंगे। आपका एकड़ में ज़मीन नहीं है तो जीरो बताएंगे। आपका डिसमिल में है, कितने डिसमिल में है वह जानकारी बताना। वह केवाला पर ही मिल जाएगा कितना डिसमिल आपका ज़मीन है, वह डिसमिल में यहाँ पर जवाब देना है। जो आपका डिसमिल वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पूरा आपका जानकारी साउथ में, उसके बाद बताएंगे ईस्ट में। उसके बाद आपका पश्चिम में कौन है वो चौहद्दी बताएंगे जो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर जमबंदी नंबर या कहाँ से पता होता है, यही जानकारी यहाँ पर खोजने में लोग को यहाँ पर गलत करते हैं, इसी वजह से फार्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जमबंदी खोजने के लिए है कि आप सेलर जमबंदी डिटेल्स ऐड पर क्लिक करना। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आप विक्रेता स्वयं, अब जिसके नाम से ज़मीन है वह स्वयं बेचे हैं तो यहाँ प्रयास करेंगे, अन्यथा आप स्वयं नहीं बेचे हैं तो नो करेंगे। अगर स्वयं बेचे जिसके नाम से ज़मीन है वहीं बेचे हैं तो यस करना। उसके बाद यहाँ पर जानकारी भरना। तो यहाँ पर भाग संख्या, पृष्ठ संख्या भरना है। यहाँ पर कंप्यूटराइज सर्च पर क्लिक करना। अगर आपका नाम से ज़मीन नहीं, आप उसका बेटा है और पोता जो भी लोग यहाँ पर ज़मीन बेचे हैं, तो अगर आपका नाम ज़मीन नहीं है तो यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करना। तो नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रश्न भूमि के एक से अधिक, यहाँ पर आप एक से अधिक हिस्सेदार हैं। आपका पिता का नाम है तो आपका 2 भाई हैं तो यहाँ पर अधिक से अधिकार है। यहाँ पर अधिक हिस्सेदार हैं तो यहाँ पर नो करें, यस करना। अगर नहीं तो सिर्फ एक ही हिस्सेदार है, उसका एक ही बेटे हैं तो नो करना। अगर है अधिक तो यहाँ पर यस करना। और उसको नीचे बोला गया है कि क्या भूमि संयुक्त खाते की है, तो यहाँ पर संयुक्त खाते है की गई है तो यस नो में जवाब देना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। उसके बाद यहाँ बोला गया कि आपने विक्रेता खातेदारी का सहमत संकलित किया है तो यहाँ पर यस नो में जवाब देंगे तो यहाँ पर यस करेंगे। तो यहाँ पर भाग पृष्ठ संख्या, कंप्यूटर संख्या मांगा जा रहा है, नो करेंगे। तो यहाँ पर जानकारी खोजने का यहाँ पर कोई प्रकार नहीं आ रहा तो यहाँ पर नो ही करेंगे, नो करना है। उसके बाद यहाँ पर यस करना है। उसके बाद यस करेंगे तो यहाँ पर भाग पृष्ठ संख्या, उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटराइज जमबंदी संख्या मांगा जा रहा है, सर्च पर क्लिक करना। अगर आप एक से अधिक यहाँ पर हिस्सेदार नहीं है, सिर्फ एक ही आप हिस्सेदार हैं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या आपने पर जीवत जमबंदी सहित संकलित किया है तो यहाँ पर किया है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर जानकारी मांगा जाएगा जमबंदी। तो यह जानकारी कहाँ से, कंप्यूटराइज जमबंदी संख्या कहाँ से प्राप्त होगा वह खोजने के लिए मैं इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो खोजने के लिए यहीं पर आएंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहीं पर देखने के लिए मिलेगा जमबंदी पंजी देखे पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना ज़िला का नाम चयन करना। यहाँ पर अपना लिस्ट में जिला का अंचल बताना, जो आपका अंचल होगा वो अंचल यहाँ से बताना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना। मौजा बताना, जो आपका मौजा आता है वो आप किसके मदद से खोलना चाहते हैं, भाग वर्तमान, रैयत का नाम से, खाते नंबर से। उसके बाद यहाँ पर इधर देखेंगे तो यहाँ प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं, जमबंदी संख्या से खोज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर खाता नंबर या रैयत का नाम से मैं यहाँ पर खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर रैयत का नाम बताना। उसके बाद कैप्चा भरना है, सर्च पर क्लिक करना। सर्च पर क्लिक करते ही उसका डिटेल्स शो हो जाएगा, उसको रैयत का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद खाता संख्या यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भाग वर्तमान,
संख्या, यहाँ पर पृष्ठ संख्या, जमबंदी संख्या और कंप्यूटराइज जमबंदी संख्या, यही संख्या वहाँ पर मांगा जा रहा है। तो इसे नोट डाउन कर लेंगे या कॉपी करेंगे। अगर देखना चाहते हैं कि आपका जानकारी यही है डिटेल्स, तो यहाँ पर जो आग का ऑप्शन देखे पर के सामने यहाँ पर आग के ऑप्शन है, उसी पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने जानकारी को मिला सकते हैं कि आपका ये जानकारी है कि नहीं है। तो यहाँ पर वह कंप्यूटराइज जमबंदी संख्या को यहाँ से नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद यहाँ पर जमबंदी संख्या जो होता है वह यहाँ पर टिक करना है। उस जमबंदी संख्या को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर उस जमबंदी संख्या को नोट डाउन किया है उसको पेस्ट करना। उसके बाद यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उनका पूरा जानकारी शो हो जाएगा। यहाँ पर उनका कंप्यूटराइज देख भी सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या उपभोक्ता ज़मीन का दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस नो में जवाब देंगे। करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस ही टिक करना है या जवाब ध्यान देंगे। यहाँ पर यस करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर जानकारी पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद क्लोज करना। क्लोज करने के बाद यहाँ पर अपना डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताया जाएगा। तो यहाँ पर अपना खाता संख्या, प्लॉट संख्या ऐड कर देंगे। अगर इससे अधिक यहाँ पर जानकारी है, खाता संख्या, जमबंदी संख्या, तो ऐड कर सकते, नहीं तो छोड़ सकते। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना। जितने भी आपका केवाला होता है, केवाला का सारा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को एक PDF फाइल में यहाँ पर कन्वर्ट करना। जितने भी यहाँ पर केवाले हैं तो केवाला को जो होता है 2 MB में होना चाहिए, 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बनाने के लिए आप PDF फाइल बनाने के लिए यहीं पर ऑप्शन आएगा PDF मेजर। इस पर भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं PDF यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू पर क्लिक करेंगे। आपका जितने भी PDF है वह एक फाइल में यहाँ पर कन्वर्ट होकर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आप PDF का फाइल बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके उस PDF का फाइल छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि प्लीज़ डॉक्यूमेंट फाइल हैविंग फिलिंग PDF। आप जब इस PDF बनाएंगे तो उसमें सेव करना। .PDF बनाकर इस तरीक़े से सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना। आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। एक बार डॉक्यूमेंट को यहाँ से रिव्यू देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना। वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बूलर का मोबाइल वेरिफिकेशन करने के लिए गेट OTP पर क्लिक करना। उसका मोबाइल पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना। OTP वेरीफाई ओके पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर एक बार उसका जानकारी को यहाँ पर प्रीव्यू देख करेंगे। यहाँ से उनका एक जानकारी को यहाँ पर एक बार प्रीव्यू को मिलान करना। मिलान करने के बाद यहाँ पर टिक बॉक्स मिलेगा। इस टिक बॉक्स पर टिक करना। अगर गलत है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फाइनल सबमिट करना चाहते हैं फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका प्रिंट आउट खुल कर चला आएगा। इस प्रिंट आउट को आप सुरक्षित हेड कॉपी को निकाल कर रख लेंगे और इसे स्थिति भी चेक कर सकते हैं। जो आपका एक रेफरेंस नंबर दिया होगा उस रेफरेंस नंबर से अपना जानकारी चेक कर सकते हैं स्टेटस क्या, आपका स्टेटस क्या। तो आपने देखा किस तरीक़े से दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जाता है। आपने जानकारी समझ ली होंगी। कोई परेशानी होगा तो समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो